न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी ने ही सबसे बड़ा फैक्टर, एक्सप्रेस अड्डे में बोले प्रशांत किशोर। भारत का बजट 2024, पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ी, जानिए क्यों। चरवाहों ने चीनी सेना को दिया मुंह तोड़ जवाब, वायरल वीडियो पर MEA ने क्या कहा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर, एक्सप्रेस अड्डे में बोले प्रशांत किशोर। इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डे में शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर होंगे। इस फैक्टर के ही पक्ष या विपक्ष में वोट डाले जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयंका के साथ बातचीत में कहा कि चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी फैक्टर का काम करेंगे। वोट या तो उनके पक्ष में जाएगा या फिर उनके विरोध में जाएगा। मंदिर और मनी जैसे फैक्टर मोदी फैक्टर के सामने छोटे हैं। अगर चुनाव में मोदी फैक्टर नहीं होता तो बीजेपी के प्रत्याशियों को संघर्ष करना होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत में विपक्षी कमजोर नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 9-10 सालों के डेटा पर नजर डाले तो पता चलता है कि कम से कम 2-3 मौके ऐसे आए जबकि बीजेपी बैकफुट पर धकेला जा सकता है। पीके ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में बीजेपी को आपके हाथों से हार का सामना करना पड़ा। इस साल बिहार में बीजेपी को महागठबंधन से हारी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत का बजट 2024, पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ी, जानिए क्यों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में सेना को मजबूत करने के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। इस बजट को देखकर चीन और पाकिस्तान हैरान है। ये बढ़ोतरी 6.17% रही। दरअसल पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध और पिछले साल जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों पर हुई कांड आतंकी हमलों के कारण ये फैसला लिया गया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तकनीकी प्रेमी युवाओं को कंपनियों में गहरी प्रतियोगी के लिए दीर्घकालीन ऋण देने की घोषणा की। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है। साथ ही रक्षा क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप कर प्रोत्साहन कर दिया गया है। 2024-25 के लिए 3 रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत बजट आवंटन रुपए 1.72 लाख करोड़ रुपए से ऊपर 1.62 लाख करोड़। सूत्रों के मुताबिक रक्षा बजट के मामूली बढ़ोतरी का मुख्य कारण सशस्त्र बलों द्वारा सीमित नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना और निर्धारित भुगतान और डिलीवरी में कमी करना। 2023-24 के इस पूंजीगत बजट के लिए रुपए संशोधित अनुमान भी 1.57 लाख करोड़ रुपए का अनुमान दर्शाया गया, जिसे वित्तीय वर्ष में आवंटित किया गया था 1.62 लाख करोड़ कम था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चरवाहों ने चीनी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब, वायरल वीडियो पर MEA ने क्या कहा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय चरवाहा मौजूद है। चीनी सैनिकों ने इस दौरान चरवाहों को वहां से जाने के लिए कहा था, लेकिन चरवाहा वहां से नहीं गए। उन्होंने चीनी सैनिकों पर झगड़ते देखा गया। पेश मामले में अब विदेशी मंत्रालय की तहत से भी एक बयान सामने आया है। मंत्रालय ने बयान में कहा, हमने भी ऐसा वीडियो देखा और इस संबंध में ज्यादा डिटेल आप रक्षा मंत्रालय से ला सकते हैं। जहां तक हमारा सवाल है तो दोनों देशों के लोग जानते हैं कि किसके चरवाहा कहां पर है और अगर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के मैकेनिज्म है जो कि उसी के आधार पर सुलझाया जाता है। यह पूरा घटनाक्रम लेह लद्दाख के सुंदर परिवर्तित इलाके के सामने आया है। चीनी सेना का नापाक इरादा था कि भारतीय चरवाहा इस इलाके में ना आए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने भारतीय चरवाहा को रोकने की कोशिश की थी। निहत्थे चरवाहकों ने साहस का परिचय देते हुए हथियारों से
लैस चीनी सेना के जवाब में मुकाबला किया। चरवाहों ने चीनी सेना की गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी की। भारतीय चरवाहा और चीनी सेना के जवाबों में बीच झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।